नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं क्लास 10 हिंदी में महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है जीवन परिचय। देखिए दोस्तों, आज मैं क्लास 10 हिंदी में जीवन परिचय आप लोगों को लिखना बताऊंगी कि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। और देखिए दोस्तों, जीवन परिचय 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आज आप सभी लोगों के 5 नंबर पक्की हो जाएंगे हमारा यह वीडियो देखने के बाद। तो दोस्तों, आप सब लोग हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखना बताऊंगी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय कैसे लिखा जाएगा, और हेडिंग वाइज उन्हें मैं लिखना आप सभी लोगों को बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। सबसे पहले हेडिंग रहेगा जीवन परिचय। और जीवन परिचय में देखिए दोस्तों, उनके जीवन के बारे में, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, जन्म कहाँ हुआ, उनकी माता का नाम, पिता का नाम, बस केवल इतना ही लिखा जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने जो जो शिक्षा की होती है और जहाँ पर की होती है, और जहाँ पर अध्यक्ष होते हैं या फिर जो टीचर उचर होते हैं, उनको हम साहित्यिक परिचय में लिखते हैं। फिर उसके बाद हमारी अगली हेडिंग रहती है रचनाएं। तो रचनाएं में उन्होंने जो जो रचना की है, जैसे निबंध में कौन सी रचना की है, इतिहास में, आलोचना में, संस्मरण में कौन सी रचना की उसको लिखते हैं। ये दोस्तों, उसके बाद फिर उसके आगे हम लोग भाषा हेडिंग डालकर लिखते हैं कि उनकी भाषा कौन सी थी, जिसकी जैसे सरल, खड़ी बोली, शुद्ध संस्कृत आदि जो भाषा होती है उनको हम भाषा में लिखते हैं। फिर हमारी अगली हेडिंग रहती है शैली में। उनकी शैली संसाधात्मक, वर्णात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक जो रहती है उनको हम लिखते हैं। फिर उसके बाद हमारी सबसे लास्ट हेडिंग रहती है कि हिंदी साहित्य में योगदान। और हमारी सबसे लास्ट हेडिंग रहती है हिंदी साहित्य में योगदान। देखिए दोस्तों, इसमें उन्होंने साहित्य में, हिंदी के साहित्य में जो योगदान दिए हैं उसके बारे में हम लिखते हैं। तो दोस्तों, पहले मैंने आप सभी लोगों को बता दिया कि जैसे जीवन परिचय लिखने से पहले उसमें कौन कौन सी हेडिंग डाली जाती है और हेडिंग को कैसे लिखा जाता है और कितना शब्द लिखा जाता है, यह सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो दोस्तों, आप सब लोग हमारे इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। आइए हम विस्तार रूप से आप लोगों को यह बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 10 जीवन परिचय हिंदी में जीवन परिचय लेकर आए हैं। और जीवन परिचय में हम आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखना बताएंगे कि हेडिंग वाइज जीवन परिचय कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग पहले हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। पहला हेडिंग हमारा रहेगा जीवन परिचय। अब इसमें हम लिखेंगे हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, देखिए दोस्तों, हिंदी की इस प्रतिभा संपन्न यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में कहा गया है कि हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था। रामचंद्र शुक्ल हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण किए। देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण किए। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन नामक स्कूल से उत्तीर्ण किया और इनकी मृत्यु सन 1941 में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हुआ था। देखिए दोस्तों, हमने जैसे लिखा है आप लोग बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में वैसे ही अपनी कॉपी में लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देंगे। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे जो अंडरलाइन में किया है या इन्वर्टेड कामा में जिसको लिखा है, तो आप लोग भी उसको इन्वर्टेड कामा में लिखिए। ऐसा लिखने से आपकी कॉपी बहुत ही अच्छी दिखती है और एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे उनके पिता का नाम आया और उनके सन आया कि किस सन में जन्म हुआ था, तो उसको आप लोग इन्वर्टेड कामा में कर लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किया, उनके पिता के नाम है तो पंडित चंद्रवली शुक्ल, इसको मैंने काले पेन से और इन्वर्टेड कामा में लिखा है। इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ, तो इसको भी काला पेन से लिखा है। और बस्ती जिले के गोना नामक गाँव में, तो इसको भी अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कामा में ब्लैक पेन से लिखा है। और मृत्यु भी ब्लैक पेन से लिखा है। तो दोस्तों, आप लोग भी ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ऐसे लिखने से आपकी कॉपी सबसे अलग दिखती है और एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जीवन परिचय में हमने आप लोग को बताया कि
तो सबसे पहले हेडिंग हम जीवन परिचय डालेंगे और उसमें लिखेंगे कि हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। रामचंद्र शुक्ल हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल में उत्तीर्ण किए। रामचंद्र शुक्ल हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल, देखिए उनकी स्कूल का नाम है मिशन नामक स्कूल है, तो मिशन स्कूल से उत्तीर्ण किए और इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों, जीवन परिचय में जितना लिखना रहेगा मैंने आप लोग को बता दिया कि जीवन परिचय में केवल आप लोग को इतना जन्म लिखना है, उनकी माता का नाम, पिता का नाम, उनकी मृत्यु कब हुई थी और उन्होंने शिक्षा कहाँ ग्रहण किया, इतना लिखना। उसके बाद अगली हेडिंग रहती है साहित्यिक परिचय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को जीवन परिचय में के बारे में पता होगा कि जीवन परिचय में हम कितना लिखेंगे। उसके बाद हम अगली हेडिंग डालते हैं साहित्यिक परिचय। अब हम साहित्यिक परिचय में लिखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल जी इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया। रामचंद्र शुक्ल जी ने इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा के पूर्व या पहले, पूर्व मतलब पहले होता है, तो अंतिम वर्ष की परीक्षा के पूर्व ही विद्यालय छूट गया। देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ नामक पाठशाला था, तो कायस्थ नामक पाठशाला और जो इलाहाबाद में था वहां पर उन्होंने प्रवेश लिया। इसमें है कि इस रामचंद्र शुक्ल जी इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, परंतु वे अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व, अंतिम वर्ष की परीक्षा से पहले ही विद्यालय से छूट गए, यानी कि उनका विद्यालय उनसे छूट गया और उन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। देखिए दोस्तों, जब वह अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व विद्यालय से ही छूट गए तो उन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। देखिए दोस्तों, उसके बाद जब उन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, इसके बाद उनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश यानी कि छुट्टी प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। इतना हम साहित्यिक परिचय में लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा साहित्यिक परिचय में क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व यानी कि अंतिम वर्ष की परीक्षा से पहले ही विद्यालय से छूट गया। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। देखिए दोस्तों, जब उन्हें मतलब इंटर की परीक्षा से पहले वे विद्यालय से छूट गए, तब उन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। तो देखिए दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को साहित्यिक परिचय भी समझ में आया होगा कि साहित्यिक परिचय में क्या है लिखेंगे। फिर हमारी अगली हेडिंग है रचनाएं। हम रचनाएं हेडिंग डालकर लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, रचनाएं में उन्होंने पहले निबंध संग्रह की थी, तो निबंध संग्रह हेडिंग डालेंगे। रचनाएं में हमारी पहली हेडिंग रहेगी निबंध संग्रह, और उन्होंने निबंध संग्रह में देखी किस किस की रचना की है। तो निबंध संग्रह में हो जाएगा चिंतामणि भाग 1 व भाग 2, चिंतामणि भाग 1 व भाग 2 तथा विचार वीथी। देखिए दोस्तों, उनकी निबंध संग्रह है चिंतामणि भाग 1 भाग 2 तथा विचार वीथी। फिर हम इसमें अगला हेडिंग है इतिहास। तो इतिहास में लिखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास की रचना की है। फिर हमारा अगला हेडिंग रहेगा आलोचना। तो हम आलोचना में लिखेंगे सूर्यदास त्रिवेणी और रश्मि मानसा।
देखिए दोस्तों, यदि पूछे कि सूरदास कौन सी विधा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई सूरदास कौन सी विधा है, तो दोस्तों सूरदास एक आलोचना विधा है। तो इनकी आलोचना में इन्होंने सूर्यदास, त्रिवेणी और रश्मि मानसा की रचना की है। आलोचना में सूर्यदास, त्रिवेणी और रश्मि मानसा की। फिर रचनाएं में अगला हेडिंग है संपादन। तो देखिए दोस्तों, संपादन में इन्होंने लिखा है जायसी ग्रंथावली, तुलसीदास ग्रंथावली, जैसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, काशी नागरी प्रचारी और आनंद कादम्बनी। देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपादन विधा में जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, काशी नागरी प्रचारी और आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका की रचना की है। रामचंद्र शुक्ल ने संपादन विधा में जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, काशी नागरी प्रचारी और आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका की रचना की है। देखिए दोस्तों, अगली हेडिंग रचनाएं थी। तो रचनाएं में इन्होंने कौन कौन सी विधा की रचना की है, तो नंबर 1 है निबंध संग्रह विधा। तो निबंध संग्रह विधा में इन्होंने चिंतामणि, भाग 1 व भाग 2 तथा विचार वीथी की रचना की है। और इतिहास विधा में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। फिर हमारा अगला विधा है आलोचना विधा। इन्होंने फिर अगली आलोचना विधा की रचना की है। तो आलोचना विधा में इन्होंने सूर्यदास, त्रिवेणी और रश्मि मानसा की रचना की है। आलोचना विधा में सूर्यदास, त्रिवेणी और रश्मि मानसा की रचना की है। फिर देखिए दोस्तों, अगली विधा इनकी है संपादन। तो संपादन विधा में इन्होंने जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, काशी नागरी प्रचारी और आनंद कादम्बरी नामक पत्रिका की रचना की है। तो दोस्तों, मैंने रचनाएं भी हेडिंग बता दी। फिर अब हम हेडिंग डालेंगे अगला। फिर हमारा अगला हेडिंग रहेगा भाषा। तो आप लोग भाषा हेडिंग डालकर उसमें लिखेंगे शुक्ल जी यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा संस्कृत निष्ठ, शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली है। शुक्ल जी की भाषा संस्कृत निष्ठ, शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली है। परिकृष्ट साहित्यिक भाषा में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। परिकृष्ट साहित्यिक भाषा में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। शुक्ल जी ने मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग करके भाषा को अधिक प्रभावपूर्ण तथा व्यवहारिक बनाया है। देखिए दोस्तों, शुक्ल जी ने अपने भाषा में मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग करके उन्होंने भाषा को अधिक प्रभावपूर्ण और व्यवहारिक बनाया है। भाषा में लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा कैसी थी। तो दोस्तों, आप लोग इसमें लिखेंगे भाषा हेडिंग डाल के शुक्ल जी, या हम कह सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा संस्कृत निष्ठ, शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली थी। और परिकृष्ट साहित्यिक भाषा में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। शुक्ल जी ने मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके भाषा को अधिक प्रभावपूर्ण तथा व्यवहारिक बनाया है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने कहानी में या निबंध में, आलोचना या संपादन में मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग करके उन्होंने भाषा को सरल और अधिक प्रभावपूर्ण और व्यवहारिक बनाया है। फिर दोस्तों, अब हमने आप लोग को भाषा बता दी कि उनकी भाषा कैसी थी। अब हम आगे हेडिंग डाल के लिखेंगे शैली। तो दोस्तों, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। अगला हेडिंग शैली है। तो शैली में लिखिएगा कि शुक्ल जी की शैली गठी हुई है या फिर गुठी हुई है। इन्होंने वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक तथा व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। शुक्ल जी की शैली गठी हुई है और इन्होंने वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक तथा व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने शैली में भावात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। फिर हमारा अगला हेडिंग रहेगा हिंदी साहित्य में योगदान। हिंदी साहित्य में योगदान यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य में कौन कौन सा योगदान दिया है, उसके बारे में अब हम लिखेंगे। तो दोस्तों, यह जीवन परिचय का सबसे लास्ट हेडिंग रहता है कि हिंदी साहित्य में योगदान। तो हिंदी साहित्य के योगदान में आप लोग हेडिंग डाल कर लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे कि हिंदी साहित्य में योगदान
तो देखिए दोस्तों, इसमें आप लोग लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। इस निबंध में रामचंद्र शुक्ल जी ने अच्छे मित्र के गुणों की पहचान की आवश्यकता को बताया है। देखिए दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने मित्रता नामक पाठ को लिखा है, तो हम इसमें लिखेंगे इस निबंध में। वह मित्रता एक निबंध विधा की रचना है, तो इस निबंध में रामचंद्र शुक्ल जी ने अच्छे मित्र के गुणों की पहचान की आवश्यकता को बताया है। हम लिखेंगे हिंदी साहित्य में योगदान। तो यह हमारा देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य में योगदान यहाँ जीवन परिचय का सबसे लास्ट हेडिंग रहता है। तो आप लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे कि हिंदी साहित्य की योगदान। इसमें लिखेंगे अब रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। इस निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अच्छे मित्र के गुणों की पहचान की आवश्यकता को बताया है। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने आप सभी लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखना बताया है कि जीवन परिचय को कैसे लिखा जाता है और कितने शब्दों में लिखा जाएगा और उसमें कौन कौन सी हेडिंग डाली जाती है। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने आप सभी लोगों को सब कुछ बता दिया। देखिए, आज मैंने क्लास 10th जीवन परिचय बताया है। क्लास 10th में सब्जेक्ट हिंदी में जीवन परिचय आप लोगों को लिखना बताया है। तो जीवन परिचय 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को आज रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखना बताया है। तो इसमें कौन कौन सी हेडिंग रहेगी दोस्तों, मैंने वह भी आप लोग को बता दिया है। और हम जीवन परिचय में क्या क्या लिखते हैं, साहित्यिक परिचय में क्या लिखते हैं, फिर उनकी भाषा में क्या लिखेंगे, शैली में क्या लिखेंगे, हिंदी साहित्य के योगदान में क्या लिखेंगे और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, मैंने सब कुछ आप लोग को एक ही वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों, आप लोग हमारे इस वीडियो को देख लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों। और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।